हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। बच्चों, कल 14 फरवरी है और कल से मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू हो रही है। तो आपको हम बता देते हैं से किस प्रकार आप सेंटर पर अपने जाइएगा, कितने बजे जाइएगा, ये सारा बात इस वीडियो में आप जानिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। रिजल्ट से संबंधित आपको देखें, बहुत से यूट्यूब चैनल वाले होते हैं जो परीक्षा खत्म हुए और इस दिन से कॉम्पिटिशन, ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड के सारी नोटिस आपको सही इस चैनल पर आपको दिया जाता है। चलिए, तो इस वीडियो में बच्चों देखेंगे से किस प्रकार से आप सेंटर पर अपने जाइएगा, क्या क्या चीज़ लेकर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सवाल का पैटर्न भी देखेंगे। तो बच्चों ये याद रखिए, अगर आप का एग्जाम फर्स्ट पाली में है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर जैसे डिस्टेंस आपका कितना घर से है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप हमेशा से कम 7:50 तक हमें आप सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, 7:50 तक आप हर हाल में सेंटर पर पहुंच जाइएगा। याद रखिए, कौन स्टूडेंट? जिस स्टूडेंट का फर्स्ट पाली में एग्जाम है, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का न्यू जो आई है नोटिस, उसमें यह दिया गया है कि आधे घंटे पहले ही एंट्री, आधे घंटे तक ही एंट्री, याद रखिएगा, आधे घंटा पहले आपको सेंटर में अंदर जो प्रवेश हो जाएगा, आधे घंटा पहले। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए है, सवाल आउट उठ जाती है, स्टूडेंट आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर के जो रूम है उस रूम में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। बच्चों, अब बात आती है क्या लेकर जाना है, तो याद रखिए एडमिट कार्ड, आपका जो प्रवेश पत्र है वो लेकर जाइएगा, एक आधार कार्ड रख लीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड रख लीजिएगा और एडमिट कार्ड। कल मैथ का एग्जाम है तो कटर मिटावर और प्रकार ये सब पट्टी सब रख लीजिएगा। आप औजार बॉक्स में लेकर नहीं जाइएगा, याद रखिएगा, और आप अलग निकाल कर, ठीक है, रख लीजिएगा और अलग से आपको लेके जाना है। औजार बॉक्स, कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाना है। और एक बात, हाँ, जूता और सैंडल इसको आप पहन कर नहीं जाइएगा। ठीक है, चप्पल पहन के जाना है। जो बिहार बोर्ड के नोटिस है उसमें कहा गया चप्पल पहन के जाना, तो याद रखिएगा चप्पल पहन के ही आपको जाना। चलिए, ये आपका जो हम पैटर्न है जो हम बताएं से इस प्रकार से आप जाइएगा। अब देखिए, आप जो रिपोर्टिंग टाइम में जो लगते हैं ना, तो वहाँ पर आपका रोल नंबर रोल कोड के साथ लिखा हुआ रहता है से इतना से रोल नंबर, इतना इस रूम में, इतना फ्लोर में, ये रांधे में। तो इस प्रकार जो साटा होगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ जो अनाउंसमेंट टीचर करते रहते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कल मैथ का एग्जाम है ना, कल क्या है, मैथ का एग्जाम है। तो पैटर्न अच्छा से आप समझ लीजिए से क्या किस प्रकार से। देखिए, कल कितना है, 14 फरवरी। कल क्या है, 14 फरवरी, याद रखिएगा, आपका मैथ के एग्जाम है। ठीक है, क्या है, आपका मैथ के कल एग्जाम है। ये आपका जो टोटल, याद रखिएगा, सवाल पूरा नंबर 100 नंबर के रहेगा, जिसमें 50 नंबर आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 नंबर आपका, याद रखिएगा बच्चों, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। याद रखिएगा 50 नंबर, और 50 नंबर का बच्चों क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है आपका 100 गो रहेगा। ठीक है, 100 गो में से आपको 50 बनाना है। जो 100 सवाल रहेगा इसमें से 50 बनाना है। देखिए, आप जैसे 50 बनाना है, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पहला सवाल आ रहा है तो पहला जो गोला है उसको तो घसेंगे ही। ठीक है, अगर 2 नहीं आ रहा है तो 3 बना लेंगे। ठीक है, 3 नहीं आ रहा है 4। आपको 100 में ऑब्जेक्टिव में से 50 गो सवाल को आपको जो OMR शीट मिलेगा उसमें क्या घसना है, OMR शीट को 50 सवाल। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, 60 70 इस घसते नहीं, घसेगा 60 70 जब भी आप घसते हैं तो आपको 1 से लेकर 50 का ही चेक होगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो आप ये बात
याद रखिएगा। 1 से लेकर 50 ऐसा नहीं कीजिएगा, आपको 100 में से आपको 50 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव वो घस रखे। 1.5 घंटा रहेगा ऑब्जेक्टिव का जो टाइम टेबल है वो 1.5 घंटा आपको मिलेगा। ये बात समझ गए। अब देखिए जो कॉपी OMR शीट मिलती है उस पर बहुत स्टूडेंट व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं कीजिएगा, क्योंकि व्हाइटनर का इस्तेमाल करने पर क्या होता है, आपका जो OMR शीट कॉपी है वो कंप्यूटराइज नहीं चेक होती है, ठीक है, कंप्यूटर उसको चेक नहीं करती, याद रखिएगा, क्योंकि स्कैनिंग नहीं हो पाता है, इसलिए वो चेकिंग अच्छा से नहीं होता है। आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम दूध घस रहे हैं, डी घस आ गया, आंसर होगा ए, लेकिन घस आ गया मेरा से क्या होगा, हमसे क्या घसा गया है, डी। तो ऐसा नहीं है, बहुत स्टूडेंट इसको नाखून से, जैसे ये घसाया इसको नाखून से बहुत देखिए बहुत स्टूडेंट नाखून से ऐसे 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 करते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसा कीजिएगा वो जो कॉपी है उसका पन्ना जो उधर से ऊपर जो घासा हो तो पहले ही नॉर्मल हो जाता है, तो उधर जाने का चांस रहता है, तो ऐसा अपनी गलती हो गई है तो कोई बात नहीं है, 1 नंबर ही न जाएगा, याद रखिएगा। आपका 1 नंबर से रिजल्ट पेंडिंग न जा रहा है, तो आप इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा इस कॉपी के साथ, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, अब ये हम हो गया ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार उत्तर देने के माध्यम में आप हिंदी लिखिएगा, ठीक है, हिंदी उत्तर देने के माध्यम क्या लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, क्या करना है, 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, किसमें, जिसमें आप जैसे कल मैथ है तो कल फिक्स है 100 गो रहेगा, 50 को बनाना है। 80 वाले में जिस दिन मतलब सामाजिक विज्ञान हुआ, साइंस हुआ, तो आपको उस दिन 60 गो रहेगा, तो उसमें क्या बनाना है, 40 गो आपको बनाना है, याद रखिएगा। अब ये वाली सिस्टम आप समझ गए। अब देखिए, अब बात आती है सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो सब्जेक्टिव किस प्रकार से बनाएंगे। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर 95 सवाल छूट गया, तो देखिए जब आपके पास टाइम नहीं है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 95 ये सब्जेक्टिव 50 नंबर का रहेगा। एक जगह आपको बच्चों याद रखिएगा कितना सवाल रहेगा, एक जगह आपको जो लिखा रहेगा विषयनिष्ठ प्रश्न खंड ब, इस प्रकार से लिखा रहेगा, तो आप भी लिखिएगा विषयनिष्ठ प्रश्न खंड ब जो होता है वो ब लिखिएगा, एंडा लिख कर, और तब पहला सवाल आपको आ रहा है तो पहला सवाल बनाइएगा। दूसरा आ रहा है, दूसरा आपको एक जगह 30 सवाल रहेगा, 30 को आपको प्रश्न रहेगा, आपको 15 सवाल का जवाब ही देना है। बात समझ में आया, याद रखिएगा 15 सवाल के जवाब को देना है। 15 क्लियर। अब देखिए, अब बारी आती है, एक जगह आपको रहेगा 8 गो 5 नंबरी रहेगा, याद रखिए बच्चों, 8 गो आपको 5 नंबर वाले सवाल रहेगा। 8 सवाल जो होगा आपको 5 नंबर वाले सवाल रहेगा, उसमें से आपको 4 सवाल का ही जवाब देना है, याद रखिएगा 4 सवाल का जवाब देना है। कल मैथ है तो एक ग्राफ तो आपको फिक्स है, अगर ग्राफ नहीं सीखे तो आप मेरे चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उस पर बना लीजिएगा। एक रचना फिक्स है, एक रचना भी आपको फिक्स है। दो हो गया, एक थ्योरी, याद रखिएगा, एक बच्चों क्या होता है थ्योरम जो होता है, थ्योरम साबित करने वाले, ये भी हम चैनल के माध्यम से डाल रहे हैं, इसको आप पढ़ के जाइएगा, फिक्स है, रहने ही वाला है। चलिए, एक सवाल आपको हो सकता है, परसल क्या हुआ था पता है, आप फर्स्ट इनिंग में परीक्षा दिए थे फर्स्ट पाली में, वैसे बच्चों सबसे 2 नंबर वाले सवाल ही पूछा गया था माध्यमिका बहुलक से, और सेकेंड पाली में जो परीक्षा दिए थे स्टूडेंट उसको 5 नंबर वाले सवाल पूछा गया था, वो भी माध्यमिका बहुलक से। लेकिन ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको 5 नंबर वाले सवाल है, इसको भी आप देख कर जाइएगा, याद रखिएगा, अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत स्टूडेंट सवाल करते हैं, क्या सर ऑब्जेक्टिव बना लेने के बाद क्या हम सीधे दीर्घोत्तरीय 5 नंबर वाले सवाल बना सकते हैं? हाँ, आप बना सकते हैं 5, लेकिन आप लिख दीजिएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लिख दीजिएगा कॉपी में और वहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप विषयनिष्ठ प्रश्न लघुत्तरीय बना रहे हैं तो लघुत्तरीय लिख दीजिएगा और तब बनाइएगा। अगर टाइम आपके पास, देखिए अगर टाइम के हिसाब से याद कीजिएगा, और ये तो मैथ के बाद हो गई, क्लियर, मैथ के बाद
आप याद रखिएगा। मैथ के बाद जो आपको क्लियर कर दिए। अब देखिए साइंस आती है, मतलब जो लिखने वाली विषय सब से बहुत स्टूडेंट करते क्या सर कैसे लिखेंगे। बहुत स्टूडेंट याद रखिएगा, एक जो सवाल है उसका सीधे आंसर लिखना शुरू करते हैं। ऐसा आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। पर पिछले साल के जो टॉपर है वो टॉपर किस प्रकार लिखे थे पता है आपको? ऐसे पूछ दिए प्रकाश, मान लीजिए ये सवाल है प्रकाश क्या है, आपसे पूछ दे प्रकाश क्या है, तो जैसे एक में सवाल है प्रकाश क्या है, तो बहुत स्टूडेंट एक देकर सीधे लिखना शुरू। ऐसे नहीं कीजिएगा, आप लिखिएगा प्रकाश, अब तब लिखिएगा प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका परिभाषा लिखिएगा, अच्छा अंक आपको आएगा, याद रखिएगा। मेरे चैनल पर आप पढ़े भी हैं और पूरा आपको गेस जितना है सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर मैथ 80 नंबर ही बना है, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, 80 नंबर आप बनाए ना, बहुत बनाए हैं, ठीक है। अब अगला जो विषय है बिहान या आप अगले दिन जो परीक्षा है उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अब मैथ 80 नंबर बना क्या 100 नंबर बनेगा नहीं। टाइम टेबल जो टाइम है आपका खत्म हो गया है, परीक्षा बीत गई, तो अगले जो दिन है उस दिन पर आप फोकस कीजिए, उसको बनाइए। क्योंकि मैथ में अगर 80 नंबर बनाया, अगर मोटर अगर सही पड़ गया है तो कम से कम आपको 75 के 20 तो प्लस 75 प्लस तो मैथ में आ ही रहा है, 75 प्लस आ रहा है आपको, तो आगे आपको जो अगला एग्जाम है उसको आप 85 प्लस कीजिए, 90 प्लस कीजिए, ये याद रखिएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, अच्छा से देखिए इस वीडियो के, आप लोग पूरा चैनल के माध्यम से वीडियो पूरा पढ़े हैं और आप लोग अब 9th के स्टूडेंट, अगले जो स्टूडेंट है उस सबको देखिएगा, ठीक है। और रह गई बात, ये तो आप जान गए एग्जाम किस प्रकार से देना होना है, क्लियर हो गया। अब देखिए हिंदी परीक्षा के दिन, हिंदी परीक्षा जिस दिन है ना उस दिन से 2 दिन पहले छुट्टी है, तो याद रखिएगा सारा जो विषय आपको मैथ खत्म हो गया रहेगा, एग्जाम क्लियर रहेगा, साइंस का हो भी गया रहेगा, सामाजिक विज्ञान का भी जो हो गया रहेगा। तो अब बात आती है लास्ट में संस्कृत है, उससे पहले क्या है हिंदी है। 2 छुट्टी है, एक संडे का है महाशिवरात्रि का, ठीक है, वो 2 तो छुट्टी है। इस दोनों छुट्टी में आप अच्छा से पढ़कर हिंदी का एग्जाम जो होगा ना अच्छा से आप 92 प्लस आप 100% लिखिएगा, आपको गारंटी है। राइटिंग अगर अच्छा है तो आपको 95 प्लस अंक आएगा हिंदी में। आप अच्छा से बनाइएगा, फॉरवर्ड करवा नहीं कीजिएगा एग्जाम में। और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सवालें आउट होती है, इससे पहले भी हम इंटर वाले स्टूडेंट को भी बताए थे, वीडियो के माध्यम से बताए थे सवाल आउट नहीं होगी। आप लोग चोरी उड़ी के चक्कर में नहीं रहिएगा, अच्छा से आप लोग बनाइएगा। जो आप पढ़े हैं ना वही सवाल है, हम जो आपको पढ़ाया है उसी लेवल पर आपको सवाल, बहुत इजी सवाल देखे थे। मैं इंटर की परीक्षा में कितना इजी सवाल पूछा गया था, आप लोगों से भी बहुत इजी सवाल पूछा गया। बस आप लोग धैर्य रखिए और अच्छा से आप बनाइए, समझ गए। अब देखिए बात आती है से बहुत स्टूडेंट टेंशन में रहते हैं। आज रात को टेंशन में आप लोग नहीं रहिएगा, बेहिचक आप लोग बेहिचक खाना वाना खाइए और आराम से परीक्षा जो कल है तो आराम थोड़ा पढ़ के जाइए, बस यही। टेंशन में नहीं, तैयारी नहीं हुआ ऐसा मत नहीं, आप जो तैयारी किए हैं ना वही आप उसी में से रहने जा रहे हैं सवाल, समझा गया। अब देखिए बच्चों ये तो आप समझ गए, ये वीडियो सवाल भी आप पैटर्न भी समझ गए, सारा बात समझ गए। अब आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिएगा उस स्टूडेंट को जिस स्टूडेंट का एग्जाम 2024 में है, ठीक है, उसको पढ़ने में दिक्कतें नहीं होगी। नोटिफिकेशन जो भी बिहार बोर्ड से आएगी आपको सही चैनल पर दी जाती है। इंटर के स्टूडेंट जिसका 24 में एग्जाम होने जा रही है, आप लोग का रिजल्ट, तो रिजल्ट का भी आपको कॉपी चेकिंग होगी, वो सारा बात आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर आप लोग कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट वाली बात आपके सामने हम लाइव रहते हैं और लाइव आकर रिजल्ट चेक करते हैं कि आप लोग जो स्टूडेंट हमसे क्लास कंटिन्यू किए हैं वो अपना रोल नंबर कमेंट बॉक्स में पर साल की भांति आप इस साल भी दीजिएगा और चेक करके बताया जाएगा। क्योंकि यूट्यूब में चैनलें बहुत है कुछ, ठीक है, बहुत से चैनल ऐसे हैं जो बच्चे को बहुत कंफ्यूजन में डाल देते हैं, इस दिन रिजल्ट आ रहा है, इस दिन रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा नहीं, हम कंफर्म आपको बताते हैं, सटीक बताते हैं और सही बताते हैं। रह गया बात आंसर की एनालिसिस करने का, आप लोग कल एग्जाम देकर आइएगा, जैसे 12:30 तक आपका एग्जाम फर्स्ट वाले का खत्म होगा।
तो 2 बजे तक आपका याद रखिएगा बच्चों, 2 या 1:30 बजे तक आपको वीडियो अपलोड रहेगा मैथ का आंसर की के साथ, ठीक है। फिर सामाजिक अगला जो विषय है उसका भी फर्स्ट पाली सेकंड पाली दोनों का आंसर की आप लोग के सामने अपलोड रहेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर बच्चों के जो कन्फ्यूजन है और क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर आइएगा, जाइएगा इधर उधर नहीं, एग्जाम बस आप लोग अच्छे से दीजिए। आराम से, बेस्ट ऑफ लक।